HM Films, a complete film production house. We promote your business on cinema screen, television, FM radio, newspaper and social media. We take your brand to your audience. Call HM Films 9881 91277. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रोफेसर मनोज कटवाल आप सभी का जनगाथा वेब टीवी पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों को ये विनती करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपके तक जो हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से जो हमारी काफ़ी सारे चर्चा के विषय होते हैं वो हम आपको पहुँचा सकें। तो प्यारे दोस्तों, जो आज हमारा चर्चा का विषय है वो है फार्मेसी कैरियर, एक सुनहरा अवसर। फार्मेसी, ये जो फार्मेसी हम लोग टर्म यूज करते हैं, फिर वर्ड यूज करते हैं, उसको हम लोग भेषज विज्ञान बोलते हैं। भेषज विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें हम हमारी औषधियों के बारे में पढ़ाई करते हैं। ये फार्मेसी प्रोफेशन इंडिया में हमारी 1930 साल में स्टार्ट हुआ। प्रोफेसर एम एल श्रॉफ को हम फादर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। उन्हीं के बदौलत जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी आइडेंटिटी हमारी इंडिया में स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो फार्मेसी के बारे में अभी भी बहुत सारे गलतफहमियां हैं जो हमें काफ़ी चिंता का विषय होती है। लोगों को जो दिमाग में होते हैं या फिर जो हमारी सोच होती है कि फार्मेसी में सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ दवाई देना या फिर दवाई को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। नहीं, ये बहुत गलत है। फार्मेसी एक साइंस है, एक आर्ट्स है, एक कॉमर्स है, एक कंप्लीट संपूर्ण शिक्षा होती है। इस शिक्षा में हम आपको फार्मेसी के बारे में बताते हैं। सिर्फ इसमें ये चीज़ नहीं बोला जाता कि आपको दवाई कैसे लेने, दवाई को बनाया कैसे जाता है, कौन सी साइंस है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसको बनाने के लिए हमें हेल्प करती है। उसके बाद अगर कौन सी डोज होती है जो इसे हमें लेना चाहिए। उसके बाद अगर लेने के बाद अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है, साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे ठीक कर पाएँ। ये सारी चीज़ें एक कंप्लीटली साइंस होती है। ये किसी एक बंदे की बात नहीं होती। जो एक फार्मासिस्ट होता है वो एक संपूर्ण व्यक्ति होता है, उसको सभी ब्रांच के बारे में आपके ज्ञान होने चाहिए। तो फार्मेसी कैरियर जो है आज की इस कोविड-19 के सिचुएशन में काफ़ी उच्च प्रशंसित कैरियर मानी जा रही है। मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला कि फार्मेसी जो हमारी सेक्टर है या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड है हमारी देश के लिए एक धरोहर है। ये एक गर्व का विषय है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के इस माहौल पे पूरे विश्व ने भारत की तरफ देखा, भारत की तरफ आस रखी, और ये गर्व की विषय है कि हम फार्मासिस्ट ने पूरे विश्व को बचाने की कोशिश की। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो दवाई है वो आपको 50 मिलियन के अमाउंट्स में हमने दिया। 23 देशों ने हमसे मांगी और हमने उनको पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी थी पूरे विश्व को इस महामारी से बचाना। ये बताते हुए बहुत गर्व होता है। उसके बाद अभी देखिए, पूरी दुनिया में लोगों की एक ही आस है कि कोविड के लिए वैक्सीन्स आ जाए, कोविड के लिए वैक्सीन्स आ जाए और हम इस जो हमारी त्रासदी है महामारी से हम मुक्ति मिल जाए। लेकिन कौन बंदा है जो अपनी दिन रात इसी के लिए लगा पड़ा है। रिसर्च हो रहे, इसके लिए काफ़ी सारे मेहनत किए जा रहे हैं। वो अपनी भूख प्यास मिटाकर उसके लिए जो कोविड के वैक्सीन्स के लिए अपनी जान इच्छावर कर रहे हैं। वो कौन है? वो साइंटिस्ट है, वो फार्मासिस्ट है, वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। तो कभी भी जो फार्मेसी सेक्टर है इसको रिकॉग्नाइजेशंस इतनी नहीं दी गई थी जितनी के लिए ये डिजर्व करता है, जितने के लिए ये योग्य है। मैं जितने सारे हमारे दर्शक हैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि आज के बाद जब भी आप कोई फार्मासिस्ट से मिले तो कृपया उसको बहुत इज्जत की नज़रों से देखिए, क्योंकि वो बंदा पूरे विश्व को बचाने के चक्कर में अपनी परिवार, अपनी स्वास्थ्य, अपने सब कुछ दांव पे लगा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि 15 अगस्त से पहले हमारे पास कोवैक्सीन्स आ जाएगा। कोवैक्सीन्स, वैक्सीन्स फॉर कोविड, ये दावा है। और
भगवान से हम ये प्रार्थना भी करते हैं कि ये सच हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है ये जो कोवैक्सीन आने के लिए कितनी हमें दिक्कत हुई, कितनी हमने उसके लिए परेशानियां झेले, कितने फार्मासिस्ट साइंटिस्ट ने दिन भर मेहनत करी, रात भर मेहनत करी। तो फार्मेसी करियर में आज एक बहुत ऊंची स्थान उसने प्राप्त किया हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे जो है वो अपना करियर फार्मेसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी जब हमारे पास कोई इमरजेंसी होती है तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है खाना जो कभी भी बंद नहीं होता, दूसरी होती है दवाई। ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरे ख्याल से सब लोगों ने देखा होगा जब ये महामारी आई तो हमने एसेंशियल सर्विसेज में एक तो मेडिकल सर्विस था, जो हमारी दवाई होती है, जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, जो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के स्टाफ्स होते हैं। दूसरी होती है आपकी फूड या फिर खाना। ये दोनों सेक्टर कभी भी रिसेशन या फिर मांदावस्था में आ ही नहीं सकते, ये सब सर्वोपरि होते हैं। तो जितने सारे दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फार्मेसी सेक्टर और फार्मेसी करियर एक सुनहरा अवसर है। ये सेक्टर को आप अपनी भविष्य की करियर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो सेक्टर है ये अपने आप को रिसेशन प्रूफ या फिर मांदावस्था से परे साबित कर चुका है। बहुत अच्छा सेक्टर है, इसमें ग्रो की चांसेस या फिर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो जो भी हमारे विद्यार्थी हैं जो भी 12वीं क्लास से पास हुए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। आइदर आप 10+2 मेडिकल में है या फिर 10+2 नॉन मेडिकल में है। ये अकेला हेल्थ साइंस कोर्स है जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं। आप कोई भी संस्था में ट्रस्ट करके उसमें आप दाखिला ले सकते हैं। फार्मेसी करियर एक सुनहरा अवसर, ये एक बहुत मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये जो करियर है, ये करियर में आपकी ग्रोथ जो होती है अनलिमिटेड होती है। स्काई इज द लिमिट, पोटेंशियल इज वेरी हाई। तो आप बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, आप एज ए रिसर्च एंड एनालिस्ट के हिसाब से जॉब कर सकते हैं, आप प्रोडक्शंस में आ सकते हैं, एज ए एकेडमिक पार्ट में आप एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत आप जॉब कर सकते हैं। आप चाहे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं, अगर आप चाहे फार्मा विजिलेंस के हिसाब से जॉब कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन हमारी नॉलेज की कमी की वजह से इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, तभी ये सेक्टर आज भी एक आप बोल सकते हो इग्नोर्ड सेक्टर में मानी जाती है। हालांकि ऐसे नहीं है। ये त्रासदी ने हमें ये चीज़ सिखा दिया कि अगर तो हमारे पास फार्मास्यूटिकल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारे पास फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक बहुत अच्छी पोजीशंस पे है तो हमारे देश को हम बचा सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, अंत में ये बोलना चाहूँगा कि हमारी ये फार्मेसी सेक्टर के लिए जितना भी हमारे फार्मासिस्ट भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त हैं, वो अपनी जान निछावर करके आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कृपया उनके सम्मान करें, कृपया उनका ध्यान रखें। तो देखते रहिए जनगाथा टाइम्स। धन्यवाद।